हेलो फ्रेंड। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। और जैसा कि कल पीटी का रिजल्ट आया है और कट ऑफ जो है वो हम लोग जानते हैं अब कि 88 गया है, 88 गया है कट ऑफ। तो वैसे लोगों को हम लोग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वैसे लोगों को जो लोग पीटी क्लियर कर लिए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जो नेक्स्ट पड़ाव अब है वो मेंस है और वो आपका मेन पड़ाव है। आज हम लोग बातचीत बातचीत करेंगे वैसे लोगों से जिनका पीटी क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, वैसे लोगों से सब बात करें जैसा पीटी क्लियर हो गया तो ये कोर्स लो, वो कोर्स लो, ये करो, लंदफंद मतलब चलते रहता है, लाइफ यही है। लेकिन जिनका पीटी क्लियर नहीं होता है, मतलब उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। और मतलब जब से मैंने कल टेलीग्राम पे अपना वो एक पोस्ट डाला है तो मुझे न्यूमरस मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा पॉइंट 3 से रुक गया। कोई कह रहा है सर मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, कोई कह रहा है सर 1 नंबर से नहीं हुआ। मतलब न्यूमरस मैसेजेस है जिनका बहुत माइन्यूट से पीटी फँसा है। हम लोगों ने कट ऑफ जो प्रेडिक्शन था वो करीब, मेरा तो 82 मतलब प्लस माइनस, मैंने जब फाइनल आंसर किया था तब मैंने कहा था, ऐसे मेरा 84 मैंने बताया था। लेकिन ठीक है, ये सब मैटर नहीं करता है। एक सबका एनालिसिस होता है, ऊपर-नीचे होता है। 88 तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन देखिए अब गया है तो गया है कट ऑफ, मतलब बच्चे नंबर लेकर के आए तब कट ऑफ गया है। और जिसका रिजल्ट हो गया है, उन्हें तो अब मेंस में फोकस करना चाहिए। जिसका रिजल्ट हो गया है, उन्हें तो अब मेंस में लगना चाहिए और जी-जान से आप मेंस में लगिए। आपका क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम है, पीटी देखिए, पीटी क्लियर करना हमेशा टफ होता है, लेकिन जब आप पीटी क्लियर कर लिए, तो फिर आपका जो सबसे टफ पड़ाव है और सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है वो मेंस है, कि आपको मेंस क्लियर करना है, तभी आप इंटरव्यू दोगे, तभी आपका मेरिट बनेगा। मेरिट आपका मेंस से बनेगा, जो रैंक आपका आएगा यहाँ से बनेगा, रैंक आपका पीटी से नहीं बनेगा। पीटी क्वालीफाइंग स्टेज होता है, पीटी आपको रैंक नहीं देता है, ठीक? तो आपका अगला पड़ाव मेंस है। हम लोग वैसे लोगों से किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे अभी, जो हमारा नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग मेंस से बात करेंगे। अभी हम वैसे बच्चों से बात करना चाहते हैं, जिनका पीटी क्लियर नहीं हुआ है, जो 0.3 मार्क्स से रुक गया है, किसी का 2 नंबर से रुक गया। मतलब आप देखोगे चैनल पे तो न्यूमरस मैसेज आए हुए हैं मुझे, कि मतलब कि क्या करें, क्या फ्यूचर कोर्स हो सर, हम ये इंटरव्यू दिए थे, वो किए थे, लेकिन नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, कट ऑफ ऊपर गया है, नो डाउट, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं तभी कट ऑफ ऊपर गया है। पेपर टफ था, नो डाउट, हम लोग को लगा था उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, बट स्टिल गया, हम लोग भी 85 के आस-पास थे। देखिए, निराश नहीं होना है, आपका पीटी नहीं हुआ है, लेकिन आप फेल नहीं किए हैं। एक बात मानिए, आप फेल नहीं किए हैं। कैसे? मैं अपना ही एक स्टोरी सुनाता हूँ खुद का, और आई नो मोस्ट ऑफ जो आप लोग हैं वो रिलेट करेंगे इस स्टोरी से, क्योंकि हम लोग उसी जर्नी में हैं। देखिए, मैंने बीपीएससी देना स्टार्ट किया था 67 बीपीएससी से, 67 से मैंने स्टार्ट किया था। और 67th में आप लोगों को याद होगा कि इसका जो पीटी था, वो मई में हुआ था। और फिर जो पीटी हुआ था ये कैंसल हो गया था पेपर लीक के कारण। पेपर लीक के कारण पीटी कैंसल हो गया था। हमारा सेंटर कैमूर दिया था। हमारा सेंटर कैमूर दिया था, तो पटना से कैमूर जाना आप समझ रहे हैं कितना, मतलब दूर है कैमूर। और जब हम लोग लौट रहे थे तो पता चला कि बस में ही थे, तो पता चला कि पीटी कैंसल हो गया है। ठीक-ठाक नंबर आ रहा था तो लग रहा था कि पीटी हो जाएगा, और हो जाता शायद हो भी जाता। तो इस पीटी के लिए हम, मतलब मैं करीब 4 से 5 महीना तैयारी किया था। हाँ, 5 महीना, क्योंकि वो डेट हमारा बढ़ रहा था, 1-1 महीना डेट बढ़ रहा था, तो तैयारी किए थे। कैंसल हो गया तो फिर इसका शायद एग्ज़ाम जो था वो शायद सितंबर में होता है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद सितंबर में ही एग्ज़ाम हुआ था। तो फिर से इधर 3 महीना तैयारी किए। सॉरी, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, 3 से 4 महीना ऑलमोस्ट तैयारी किए। और पीटी देने जाते हैं, पीटी देते हैं, नंबर ठीक-ठाक इस बार भी आ रहा था। मतलब लग रहा था कि हो जाएगा पीटी, और किसी को भी लग सकता है पीटी हो जाएगा, जितने नंबर आ रहे थे। लेकिन इसमें होता क्या है कि 67वीं में, 67वीं का जो कट ऑफ होता है वो 113 चला जाता है, 113 चला जाता है। और मेरा 2 नंबर से रिज़ल्ट नहीं होता है, मेरा 2 नंबर से रिज़ल्ट नहीं होता है। 2 मार्क्स से मैं पीटी फ़ेल कर जाता हूँ। मेरा फर्स्ट पीटी था, आप देख रहे हो मैंने 7-8 महीने पीटी का तैयारी किया, बहुत अच्छे से तैयारी किया, और 2 नंबर से नहीं था, क्योंकि कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली हाई था। सब लोग कह रहे थे 102 जाएगा, 101 जाएगा, 103 जाएगा, और हम लोग मेंस पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से मेंस का तैयारी कर रहे थे, ऑप्शनल बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, और 2 नंबर से पीटी मेरा नहीं होता है। बहुत निराश थे, इवन मतलब इतने निराश थे कि मैं खुद रो रहा था, जब मेरा पीटी नहीं हुआ था। तो मतलब कि अब देखिए, इमोशन है, इंसान है तो वो उसका इमोशन बाहर आता है, हर व्यक्ति का इमोशन बाहर आता है। और मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जो पिछले 1 साल मेहनत किए हैं, अब उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मेरे पास है। हम 1 साल मेहनत किए और उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका आउटकम 0 है। उसका आउटकम क्या निकला? 0। क्योंकि पीटी नहीं हुआ था, तो अब
ऑप्शन था नहीं, फिर लगा कि यार क्या कर सकते हैं? मतलब क्या किया जाए? व्हाट नेक्स्ट? मतलब लिटरली मतलब उस वक़्त एकदम दिमाग मतलब एकदम सेटल्ड हो रखा था। फिर उसी वक़्त क्या होता है कि नोटिफ़िकेशन आता है 68 का। तो लगा यार कि ठीक है, पीटी नहीं हुआ, लेकिन मैं मेंस कंटिन्यू कर रहा था क्योंकि मुझे मेरे इतने नंबर आ रहे थे, तो मैं मेंस कंटिन्यू कर रहा था। मेंस का तैयारी मैंने कंटिन्यू रखा था क्योंकि देखिए, जब आपका 113 कट ऑफ जाए तो 113 तो कोई सोचा नहीं था और मेरे इतने नंबर आ रहे थे कि 2 नंबर से नहीं हुआ, तो मेरे इतने नंबर आ रहे थे कि मैं मेंस पहले से ही पढ़ रहा था। जब पीटी दे कर के आया तो मैं 2 दिन 3 दिन के बाद मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा और मेंस पढ़ रहा था आई थिंक डेढ़ महीने के बाद रिजल्ट आया था और नहीं हुआ। अब हमारे पास 2 रास्ता था, या तो हम पढ़ना छोड़ दें क्योंकि इतने दिन तैयारी करने के बाद 7-8 महीने पीटी तैयारी के बाद रिजल्ट ना हो, तो लोग को लगता है लेकिन 2 नंबर से रिजल्ट नहीं होना, ये एक हार्ट ब्रेक था हमारे लिए। लेकिन जब मैं मेंस पढ़ रहा था, फिर मुझे लगा कि यार मेंस तो मुझे देना ही है अल्टीमेटली। ऐसा तो है नहीं कि पीटी निकाल कर के मेरा हो जाता, मुझे मेंस तो देना ही है। तो मेंस देना है तो मैंने मेंस का तैयारी स्टार्ट मतलब कंटिन्यू रखा। लेकिन मैंने एक जो सबसे बेहतर काम किया, मैंने खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, कि ठीक है मैंने इतने दिन तैयारी करने वाला पीटी अगर नहीं होता तो कहाँ पे लैग किया। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि फिर मेरा 68 के बाद कहीं पीटी रुका ही नहीं है, कभी नहीं रुका और मतलब गुड अच्छे नंबर से मैं पीटी क्रॉस कर जाता हूँ। क्यों? और मैं अभी अभी मैं चर्चा उसी पे करूँगा। तो नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया कि यार अपना पेपर उठाया, 67 का जो पेपर था, वो पेपर लिया, दोनों पेपर लिया। मई वाला पेपर भी लिया, सितंबर वाला पेपर भी लिया और मैंने बैठ कर के एनालिसिस करना शुरू किया कि कहाँ पे गलती हो रहा है कि मैं पीटी नहीं हुआ। मैंने क्या किया कि जब पेपर एनालिसिस कर रहा था तो मतलब मतलब एक एक फ़ायदा हमेशा मुझे मिला है कि मेरे दोस्त अच्छे रहे, मतलब जो भी हैं। तो बैठ कर के एनालिसिस हम लोग किए बैठ कर के, मुझे कुछ गाइडेंस मिला। हम देखते हैं, जब मुझे पता चला कि कहाँ गलती हुआ तो मैं पेपर में देखता हूँ तो ठीक-ठाक जो भी मैंने पढ़ा था वो ठीक-ठाक था, लेकिन कुछ एरियाज़ था जहाँ पे लैग कर रहा था और मैंने ये देखा कि 2 नंबर से रिजल्ट नहीं होने का मतलब है कि मैंने सिली मिस्टेक बहुत किया था। 3, 4, 5 क्वेश्चन्स मेरा सिली मिस्टेक था। अब वो एनालिसिस करने के बाद मुझे ये आया कि मेरा साइंस वीक था, तो मुझे लगा कि यार मुझे साइंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, साइंस वीक है, तो मैंने साइंस को साइड किया कि चलो ठीक है, साइंस वीक है, तो साइंस पढ़ेंगे। साइंस वीक है तो साइंस पढ़ेंगे। मेडिएवल हिस्ट्री वीक है, मेडिएवल हिस्ट्री मेरा वीक है, तो मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। 2 पोर्शन मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये दोनों पोर्शन मेरा वीक है, तो ये दोनों पोर्शन हम पढ़ेंगे, ठीक? तो जब पीटी नहीं हुआ क्लियर तो मैंने क्या किया कि साइड बाय साइड मैंने ये दोनों सब्जेक्ट पे फोकस रखा और साइड से जब मेंस पढ़ रहा था, तो मेंस मैंने पढ़ लिया क्योंकि देखिए मेंस अल्टीमेटली आपको देना ही है और जैसा जो लोग भी उस वक़्त एग्ज़ाम दे रहे हैं वो रिलेट कर पाएँगे कि 68वीं का जो पीटी होता है, वो आपको नेक्स्ट मंथ फ़ैब में होता है, फ़ैब में। 68वीं का जो पीटी था, वो करीब फ़ैब में हुआ था। 68 का जो पीटी था, 68 का पीटी जो था, वो करीब फ़ैब में हुआ था। आई थिंक 10 या 12 फरवरी को था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, 4 महीने बाद और इस पीटी में मुझे अराउंड 100 मार्क्स मिले थे। 100 नंबर मेरा पीटी में आया था और मैं कट ऑफ से जनरल कट ऑफ से मैं 10 नंबर ऊपर था मैं, प्लस 10 मार्क्स ऊपर था मैं। और इसके 3 महीने के बाद फिर फ़ेब में ये हुआ और आई थिंक मई में इसका मेंस होता है। मैंने मेंस दिया और रिज़ल्ट आया और मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हो गया मेंस? आप ये समझिए क्योंकि मैं मेंस का जो तैयारी था, मैंने कंटिन्यू रखा था 67 से ही। 67 से मैंने कंटिन्यू रखा था और जब मेरा 67 में 2 नंबर से नहीं हुआ था पीटी, मैंने पीटी का तैयारी छोड़ा नहीं, मैंने साइड बाय साइड पीटी पढ़ते रहा और आप देखिए रिज़ल्ट 68 देखिए, 69 भी मेरा हो गया, 70 भी मेरा हो गया और इवन 71st भी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया और अगर आपको लग रहा है कि यार 88 कट ऑफ आ गया, तो 88 कट ऑफ जब गया है, तो बच्चा पढ़ने वाला है तभी 88 कट ऑफ गया है। जितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है 12-13 बच्चों का, तो 88 नंबर बच्चा लाया है तभी तो कट ऑफ गया। इससे 88 प्लस मार्क्स अगर आया है किसी का भी, जिन लोगों का, तो वो लोग पढ़ा है तभी उसका कट ऑफ आया है, नंबर उतना आया है। तो आपका कॉम्पिटिशन आप देखिए कॉम्पिटिशन कितना कट थ्रोट और कितना क्लोज़ और कितना मतलब शार्प है कि इतना टफ पेपर में 88 कट ऑफ जा रहा है, जहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, या तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, जो कि आई डोंट थिंक कि कोई ये काम करेगा। तो आप आइए दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना पेपर कर लीजिए, 71st का जो पेपर है,
लीजिए, किसी के साथ बैठिए, कोई बैठने वाला नहीं है तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, आइए, मैं आपका पेपर एनालिसिस करूँगा आपके साथ बैठ करके। हम लोग सेशन प्लान कर रहे हैं अभी 2 से 3 दिन में सेशन हम लोग लेंगे ज़ूम पे। आप आइए, वहाँ बैठिए और हम लोग थॉरोली बात करेंगे। कि किस आप पहले खुद आइडेंटिफ़ाई कीजिए, एरिया आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि किस एरिया में आपको दिक्कत हुआ है। किस एरिया में आपको दिक्कत हुआ, आप एरिया आइडेंटिफ़ाई कीजिए सबसे पहले। आप एरिया आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि किस एरिया में आपको दिक्कत हुआ है। साइंस में दिक्कत हुआ, करंट में दिक्कत हुआ, हिस्ट्री में दिक्कत हुआ, कहाँ दिक्कत हो रहा है? आप वो आइडेंटिफ़ाई कीजिए सबसे पहले। वो आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उस पे काम कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है। और साइड बाय साइड मैं हमेशा से कहता हूँ, साइड बाय साइड आप हमेशा मेंस पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका आप अब मेंस देखिए, पहले जैसा मेंस नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रट के चले जाएँगे और आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। आप 70th का मेंस देखिए, पेपर 2 उठा करके देखिए, पूरा एनसीईआरटी से छाप रखा है यूपीएससी क्वेश्चन। ऐसा-ऐसा क्वेश्चन पूछा कि दिमाग हिल गया है, जो ट्रेडिशनल बोलता है ना कि 10 क्वेश्चन रटवा देता है, 8 क्वेश्चन रटवा दिया, 20 क्वेश्चन रटवा दिया पीटी मेंस निकलवाने के लिए, सब फेल कर गया। जितना भी इस तरह का जो पढ़ाता है बुड्ढा सब। तो बिल्कुल नहीं, ये हरकत बिल्कुल नहीं करना, स्टिक टू द बेसिक। आप बेसिक पे आइए। बेसिक्स क्या है? तो एनसीईआरटी पढ़िए। आप खुद सेल्फ स्टडी, मैं हमेशा मानता हूँ कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आप बेसिक्स को फॉलो कीजिए, 50 जगह कहीं नहीं देखना है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस मेंटर के अंडर पढ़ रहे हैं, जिस टीचर के अंदर पढ़ रहे हैं, वहीं पढ़िए। लेकिन बेसिक से स्टेप कीजिए, भरोसा कीजिए उस पे और एकदम उस मतलब उस पाथ को फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? देखिए, कभी होता है, कभी-कभी कुछ रिज़ल्ट ना होता है, कभी-कभी कुछ रिज़ल्ट होता है। जैसे मेरे ही जो पीटी का बैच था, उसमें बहुत बच्चों का रिज़ल्ट हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ का भी नहीं भी हुआ है। तो मैं उन लोग के भी साथ हूँ, जिनका हुआ है उनके भी साथ हूँ, क्योंकि देखिए, वो दोनों साइड हो। अगर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है। जब आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे, तब आपका जो काम होता है ना, बहुत आसान हो जाता है कि तब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं, बहुत सही तरीके से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं। तो आप एरिया आइडेंटिफ़ाई कीजिए और फिर इस पे काम कीजिए। आप देखिए कहाँ गलती की है, कितना सिली मिस्टेक आपने किया है एग्ज़ाम में, कितना आप हिस्ट्री में गलती किया है, कितना आपका साइंस में गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है, कौन-सा एरिया है जो लैग कर रहा है, हिस्ट्री में कौन-सा एरिया लैग कर रहा है, आप सब कुछ को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, एक पेज लीजिए। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आपको एक पेज लेना है। एक पेज लेना है, एक पेज लीजिए और इस पेज में जहाँ भी आपका जो जो एरिया आपका वीक है, मान लीजिए साइंस में कुछ एरिया वीक है, तो आप लिखिए साइंस एरिया वीक लिखिए, बायो आपका वीक है तो बायो लिखिए। मान लीजिए पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपको क्या नहीं वीक है, तो पॉलिटी में आपका आर्टिकल, मान लीजिए आपको आर्टिकल्स याद नहीं होता है, फिर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है वो दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपको वाइसरॉय में दिक्कत हो रहा है या फिर क्रोनोलॉजी में दिक्कत हो रहा है, मतलब जो भी है इस तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए। पूरा पूरा 2 पेज का चार्ट बनाइए। 2 पेज का चार्ट बनाइए इस तरीके से और एक-एक चीज़ को लिखिए इस पे, कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, किस सेक्शन में आपको दिक्कत हो रहा है। जब आप लिखेंगे, आपको आपका क्लैरिटी इतना शानदार हो जाए। देखिए, टेस्ट ब्लाइंडली कहीं भी मारना एकदम बेनिफिशियल नहीं होगा, जब आप खुद पे काम नहीं कीजिएगा, इस तरीके से काम नहीं कीजिएगा तो। आपको इस तरीके से काम, मैंने इस तरीके से काम किया तभी मेरा 4-4 पीटी मैंने आप देखिए 68 का पैटर्न चेंज हुआ, 69 का पैटर्न चेंज था, 70 का था, 71 हर बार पैटर्न चेंज होता है, लेकिन पीटी हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि मैंने बेसिक्स किया अपना। मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया और देखा कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, किस जगह पे दिक्कत आ रहा है और दिक्कत क्यों है और इस दिक्कत को दूर कैसे करें? हाँ, इस दिक्कत को दूर करने मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप आइए और फिर हम लोग उस पे काम करेंगे। तो ये आपको एरिया आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक? इसको आइडेंटिफ़ाई कीजिए और इस पे वर्क कीजिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, साइड बाय साइड मेंस पढ़िए, बेसिक से स्टिक कीजिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जब भी पीटी होगा, पीटी को छोड़िए, कोई भी एग्ज़ाम होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए, आप ये फॉलो कीजिए, आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। मतलब ये एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है ये फॉलो करने का, ये काम कीजिए। पर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, जो अभी टेलीग्राम पे आप जुड़िए। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ करके जो हम लोग का ये प्रोसेस है, हम लोग ये करवाएँगे, सबके साथ करवाएँगे। प्रॉपर ज़ूम पे लाइव करवाएँगे ये प्रोसेस और हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे किसको दिक्कत आ रहा है, फिर उस पे काम करेंगे। तो ये काम कीजिए, सब आइडेंटिफ़ाई कीजिए। आप लोग सबके लिए है मतलब और निराश नहीं होना है। आपका पीटी नहीं हुआ है, आप फेल नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक पाउज़ है, ऐसा नहीं है कि आपका मतलब फेल कर गए, अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। पेशेंस आपको रखना पड़ता है। पेशेंस, परसिवरेंस, परसिवरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो मतलब जैसे आप खुद देखिए ना कि हर व्यक्ति फेल करता है। को इस संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो फेल नहीं किया। आप प्रशांत किशोर जी को देखिए, लगातार 3 महीना बिहार में वो पैदल चले। पूरे बिहार पैदल चले। एक-एक लोगों के पास गए, हर लोग मतलब प्रशांत किशोर ही हर जगह छाए हुए थे। लेकिन क्या होता है, 0 सीट उनको आया। तो ये 0 सीट उनका फेल्योर नहीं है।
0 सीट उनका फेयरवेल नहीं हो सकता है, ठीक है, इस बार 0 सीट आया। आप देखिए वो फिर से स्टार्ट करेंगे सेम काम और फिर से करेंगे। तो अब मान लीजिए वो निराश होकर के बैठ जाते, शायद फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, इसलिए आपको निराश नहीं होना है। आप देखिए कहाँ लैकुना आप में है और फिर उस तरीके से काम कीजिए। और आप मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप दिमाग 10 जगह नहीं लगाना है, आप एक जगह स्टिक कीजिए, जहाँ आपको स्टिक करना है आप वहाँ कीजिए। एक जगह पकड़े रहिए, आप मैं इस बात की क्योंकि मैक्सिमम बच्चा क्या करता है ना कि वो वहाँ से नोट्स ले लिया, वहाँ से नोट्स ले लिया, उसका वो पढ़ लिया। अरे! नहीं ऐसे होता है तैयारी, कभी नहीं होता है तैयारी। एक जगह आप फ़ोकस करके रहिए, तभी तैयारी होगा। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, एक्स, वाई, जेड किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, नहीं वो गलत है, वो खराब है, कोई खराब अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली आपका रिज़ल्ट आप खुद करवाएँगे। कोई आपका रिज़ल्ट नहीं करवा सकता आपके अलावा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं खुद को टीचर नहीं मानता हूँ, मैं खुद को सर मुझे कोई सर बोलता है मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ, नहीं। मैं आपको बहुत मैं आपका कोच हूँ, मैं आपका गाइड हूँ, मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपको मेंटरशिप अच्छा दे सकता हूँ और मैं उस वो मेरा बेस्ट है, मैं उसी पे काम करता हूँ और उसी के थ्रू देखिए क्योंकि आपको ये सब एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कॉम्पिटिशन में आपको शिक्षक से ज़्यादा मेंटर का ज़रूरत है और वैसे तो अभी इस कोचिंग इंडस्ट्री में कोई शिक्षक है नहीं, मैं तो मानता ही नहीं किसी को शिक्षक, सब बिज़नेस है। खैर वो तो एक सेपरेट डिस्कशन है। हाँ, तो इस पे काम कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आप बेसिक से स्टिक कीजिए, आपका रिज़ल्ट होगा, आज ना कल होगा और फेल्योर नहीं होता है, पाउज़ होता है। फिर से चढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और ठीक है यार लाइफ़ में ना अप एंड डाउन्स आता है, जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ़ जो है ना वो इस तरीके से चलता है। कभी आप यहाँ रहोगे, कभी आप यहाँ रहोगे, कभी आप यहाँ रहोगे, कभी आप यहाँ रहोगे। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल लाइफ़ का है। तो आप मेहनत कीजिए, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका रिज़ल्ट होगा, आप ये सब काम कीजिए, हम लोग सब करवाएँगे, आप आराम से आइए, टेलीग्राम में जुड़िए। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में हम लोग वो शेड्यूल करेंगे सेशन और वहाँ से फिर हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, जो अब देखिए अब जिन लोगों ने एईडीओ का फॉर्म भरा होगा तो आप एईडीओ पे फ़ोकस कीजिए। ये काम करते हुए, ये काम कीजिए, एनालिसिस कीजिए कहाँ पर गलती है क्योंकि एईडीओ भी बीपीएससी लेगा और जब बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी तो फिर से यही अगर आपने फिर से ये मिस्टेक अगर एनालिसिस नहीं किया, तो आप फिर से वही मिस्टेक करेंगे जो आप पीटी में मिस्टेक किया और फिर से आप वही कहेंगे कट ऑफ हाई चला गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए सब एक सेपरेट डिस्कशन है। वो सब डिस्कशन सेपरेट है। लेकिन आप ये सोचिए कट ऑफ हाई क्यों गया? जब 67th में भी मेरे साथ यही हुआ था कि कट ऑफ हाई चला गया था। तो मैंने यही सोचा कि यार कट ऑफ ठीक है, हाई क्यों गया? तो मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं 12,000 13,000 जिनका रिज़ल्ट हुआ है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तभी तो 113 नंबर से ज़्यादा लाए हैं। आप ये सोचिए कि मुझसे ज़्यादा तो जो बच्चा मुझसे ज़्यादा पढ़ा, वो 12-13 नंबर 112-13 नंबर लेकर के आया पिछली बार 67th में जब मैंने दिया था तो। तो अगर वो लोग पढ़ के 113 नंबर ला रहा है, तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूँ? मैं भी ला सकता हूँ। फिर उसके बाद देखिए कभी नहीं रुका, तो आपका भी कभी कुछ नहीं रुकेगा। आप इसी तरीके से फ़ोकस कीजिए, बाकी लक फैक्टर होता है बहुत जगह बहुत अब जिनका 0.33 से नहीं हुआ, अब उनको कोई क्या ही बोलेगा यार, अब तो सीधा-सीधा है लक फैक्टर है ये। इसमें तो मतलब पढ़ना-वढ़ना तो ठीक है, बच्चा पढ़ा तभी पहुँचा। अब ये तो लक फैक्टर होता है, इस पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकता कि आपका हार्ड वर्क है और हाँ, 0.33 से नहीं हुआ तो अगली बार आपका हो जाएगा। एकदम बेफ़िक्र रहिए, आपका रिज़ल्ट इसलिए नहीं हुआ है कि आप मेहनत नहीं करते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका रिज़ल्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी किस्मत साथ नहीं थी, आपका लक उस दिन अच्छा नहीं था, हो सकता है वो 2 घंटा आपका अच्छा ना बीता हो, इस कारण से और इस पे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो बच्चे एईडीओ पे हैं, आप एईडीओ पे फ़ोकस कीजिए, वहाँ पे काम कीजिए। हम लोग एईडीओ का फ्री टेस्ट करवाने वाले हैं 21 तारीख को और 23 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली जीएस का और मैथ का। आप उस टेस्ट में आ सकते हो, फ्री रहेगा, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा। और 21 को होगा और 23 को होगा, 2 डेट याद रखिए 21 को होगा और 23 को होगा। ये दोनों डेट याद रखिए एईडीओ के लिए, अभी हम लोग इस पे काम करेंगे। आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, तो निराश नहीं होना है। पॉज़ लीजिए, 2-4 दिन ब्रेक लीजिए खुद को एनर्जाइज़ कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए जर्नी। हार नहीं मानना है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हार नहीं मानना। अगर आप हार गए, तो फिर सब खत्म। आपको हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए, हारना नहीं है। थैंक यू सो मच।